हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो आपको रात के सफ़र से हमेशा के लिए डरा देगी। ये कहानी हमें भेजी है एक ट्रक ड्राइवर के बेटे करण ने। करण के पिता राजेश जी ने NH 44 पर जो देखा वो कोई इंसान नहीं देख सकता और जिंदा बच जाए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अपने दिल थाम लीजिए क्योंकि अब शुरू होता है असली खौफ। बात पिछले दिसंबर की है। दोस्तों, ये कहानी अब हम लोग सुनेंगे करण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए करते हैं शुरू। बात पिछले साल दिसंबर की है। उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर थी। मेरे पिता राजेश जी एक बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी में सीनियर ड्राइवर हैं। उन्हें पंजाब से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट लेकर बेंगलोर जाना था। उनके साथ उनके पुराने और भरोसेमंद हेल्पर थे जिसे सब छोटू कहते थे। छोटू की उम्र मुश्किल से 19 से 20 साल रही होगी, पर वो रास्ते का बड़ा पक्का खिलाड़ी था। रात के लगभग 1:30 या 2 बज रहे होंगे। ट्रक नेशनल हाईवे 44 के उस हिस्से से गुजर रहा था जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से निकलता है। सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक ना कोई हाइलाइट्स दिख रही थी, ना ही किसी ढाबे की रोशनी। सिर्फ इंजन की भारी गरज और ठंडी हवा की सरसराहट थी जो कैबिन के शीशों से टकरा रही थी। राजेश जी को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने छोटू से कहा, बेटा ज़रा थोड़ा म्यूज़िक बजा दे और देख कहीं कोई चाय का ठिकाना मिले तो बताना। छोटू ने रेडियो ऑन किया, पर रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक या बोले कि शोर आ रहा था। तभी अचानक राजेश जी ने साइड मिरर में देखा। पीछे बहुत दूर से एक नीली रोशनी चमकी। उन्हें लगा शायद कोई कार होगी, पर वो रोशनी बहुत तेज़ी से उनके ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी उनके ट्रक के ठीक पीछे पहुंच गई। वो एक पुरानी कबाड़ हो चुकी बस थी। उस बस की बॉडी जगह जगह से पिचकी हुई थी और उसकी हेडलाइट से अजीब सी नीली सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। राजेश जी ने साइड देने के लिए ट्रक थोड़ा बाएं या बोले कि लेफ़्ट दबाया, पर उस बस आगे नहीं निकली। वो उनके ट्रक के बम्पर से ठीक 2 इंच की दूरी पर चिपक कर चलने लगी। राजेश जी ने गुस्से में कहा, कौन है ये पागल? इतनी खाली सड़क है पर निकाल नहीं रहा। राजेश जी ने पीछे देखने के लिए ट्रक की कैबिन लाइट्स बंद की और मिरर में ध्यान से देखा। तभी उनका खून जम गया। बस के ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। पर सबसे ज़्यादा डरावनी बात बस की खिड़कियां थीं। हर खिड़की पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो चेहरे इंसानी लग रहे थे, पर उनकी आंखें गायब थीं। सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे जिनमें से कुछ काला तरल बह रहा था। वो सब एक साथ राजेश जी की तरफ देख रहे थे। छोटू ने जब ये देखा तो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। उसने बस कांपते हुए हाथों से राजेश जी के कंधे पकड़ लिए। राजेश जी ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। 80, 90, 100। ट्रक हवा से बातें करने लगा, पर वो बस
बिना किसी इंजन की आवाज़ के उनके ठीक पीछे वैसी की वैसी बनी रही। तभी अचानक सड़क पर इतनी गहरी धुंध या बोले कि फॉग छा गई कि 2 फुट आगे का भी कुछ देखना बंद हो गया। राजेश जी ने जोर से ब्रेक मारी। ट्रक के टायरों ने सड़क पर एक भयानक चीख मारी और गाड़ी रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बाहर से एक ऐसी बदबू आने लगी जैसे सैकड़ों लाशें एक साथ सड़ रही हों। तभी उन्हें उनके ट्रक के लेफ्ट साइड से वही नीली रोशनी दिखी। वो बस अब उनके ट्रक के बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। बस का दरवाज़ा धीरे से खुला, एक बहुत ही चरचराती हुई आवाज़ के साथ, एक ऐसी आवाज़ के साथ जो हड्डियों को चीर दे। दरवाजे से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे और उनमें से मिट्टी झड़ रही थी। वो आदमी राजेश जी के कैबिन के शीशे के पास आया और अपने लंबे नाखूनों से शीशे को खरोंचने लगा। उसने कहा, राजेश, इतनी जल्दी में क्यों हो? हम तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। राजेश जी ने डर के मारे हनुमान चालीसा निकाल ली, पर जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, बस के अंदर बैठे वो सारे बिना आँखों वाले लोग एक साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इंसानी नहीं थी, वो किसी जानवर के रोने जैसी लग रही थी। तभी राजेश जी ने देखा कि उनके हेल्पर छोटू उनके पास नहीं था। उन्होंने डर कर बगल में देखा तो छोटू की सीट खाली थी। उन्होंने जब बाहर उस बस की तरफ देखा तो उनका दिमाग घूम गया। छोटू उस बस की आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें भी अब उन्हीं लोगों की तरह गायब हो चुकी थी और वो शीशे पर अपने मुंह चिपकाए हुए राजेश जी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस बुजुर्ग ने कहा, छोटू तो हमारे साथ आ गया, अब तुम्हारी बारी है। राजेश जी ने घबराहट में ट्रक का गियर डाला और एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक किसी चीज़ से टकराया। एक बहुत बड़ा झटका लगा, पर उन्होंने आंखें बंद कर ली और गाड़ी चलाते रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बस उनके ट्रक के ऊपर चढ़ती जा रही है। सुबह के 5 बजे जब सूरज की किरण फूटी, राजेश जी ने ट्रक रोका। वो एक पुराने पुलिस चौकी के पास थे। उनका पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था। जब वो ट्रक से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ट्रक के अगले बम्पर पर खून नहीं, बल्कि पुरानी सड़ी हुई मिट्टी और कुछ पुराने सिक्के चिपके हुए थे। वो भागते हुए पुलिस चौकी के अंदर गए और पूरी बात बताई। वहाँ बैठे इंस्पेक्टर ने जब ये सुना तो उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसने बताया कि 1995 में ठीक इसी तरह की एक ठंड वाली रात में एक बस एक्सीडेंट हुआ था। बस का ब्रेक फेल हो गया था और वो एक ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई थी। उस बस में बैठे सारे 40 लोग मारे गए थे।
और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। राजेश जी ने पूछा, साहब मेरा हेल्पर छोटू कहाँ है? इंस्पेक्टर ने उन्हें ध्यान से देखा और बोला, राजेश जी आप होश में तो हैं? आपका ट्रक 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में आपका हेल्पर मारा गया था। आप तब से अकेले ही गाड़ी चला रहे हैं। राजेश जी ने ये सुनकर वही ढेर हो गए। उन्हें याद आया कि पिछले 2 साल से उन्हें कभी किसी ने छोटू से बात करते नहीं देखा था। उन्होंने जब अपने ट्रक की सीट के नीचे देखा तो वहाँ छोटू का वही पुराना झोला या बैग पड़ा था, जिसमें से वही सड़ी हुई मिट्टी और कब्र की बदबू आ रही थी। वो 2 साल से एक रूह के साथ सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, NH 44 पर आज भी बहुत से ड्राइवर्स ने उस नीली लाइट वाली बस को देखने का दावा किया है। कहते हैं वो बस आज भी उन लोगों को ढूंढ रही है जो रात के सन्नाटे में उनका रास्ता रोकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हाईवे पर चमकती रोशनी रास्ता नहीं दिखाती, कुछ रोशनियाँ मौत की तरफ भी ले जाती हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी और ऐसे ही और भी अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए और डरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।